हे गाइस, गुजरात जायंट्स वर्सेस तेलुगु टाइटंस, इन दोनों टीमों के यहाँ पे हम कंपैरिजन करने वाले हैं। तो यहाँ पे 4 पॉइंट में मैंने इस वीडियो को डिवाइड किया है। इन 4 पॉइंट पे यहाँ पे मैं उनको पॉइंट देने वाला हूँ और इनका कंपैरिजन करने वाला हूँ। पहला पॉइंट है यहाँ पे हेड टू हेड, और दूसरा पॉइंट है यहाँ पे रेडर्स, तीसरा पॉइंट है यहाँ पे डिफेंडर्स, और यहाँ पे चौथा पॉइंट है स्टार्टिंग 7। तो यहाँ इन पॉइंट्स के ऊपर यहाँ पे इन दोनों टीमों को हम कंपैरिजन करने वाले हैं। तो इस वीडियो को फटाक से शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे हेड टू हेड में। गुजरात जायंट्स वर्सेस तेलुगु टाइटंस, इन दोनों के बीच यहाँ पे टोटल 8 बार मुकाबले हुए हैं, जिसमें यहाँ पे गुजरात जायंट्स 7 बार जीते हैं, तो यहाँ पे तेलुगु टाइटंस 1 बार जीती है। तो यहाँ पे हेड टू हेड का जो पॉइंट है वो यहाँ पे जाता है गुजरात जायंट्स को। अब बात करते हैं यहाँ पे स्टार्टिंग 7 के ऊपर। तो यहाँ पे गुजरात जायंट्स की जो स्टार्टिंग 7 रहने वाले हैं, मेन रेडर के तौर पर रहने वाले हैं प्रतीक दया, और उनका साथ देने रहने वाले यहाँ पे राकेश, और थर्ड रेडर के तौर पर रहने वाले हैं रोहित गुलिया। और यहाँ पे डिफेंस की अगर बात करते हैं, यहाँ पे लेफ्ट कॉर्नर पे हमें देखने को मिलने वाले हैं अरकम शेख, और राइट कॉर्नर पे हमें देखने को मिलने वाले हैं सौरभ गुलिया। अब बात करते हैं यहाँ पे कॉर्नर्स के ऊपर। तो यहाँ पे गुजरात जायंट्स के बहुत ही खतरनाक कॉर्नर्स है, क्योंकि यहाँ पे राइट कॉर्नर पे हमें देखने को मिलने वाले हैं सोमवीर, तो यहाँ पे लेफ्ट कॉर्नर पे हमें देखने को मिलने वाले हैं फजल अत्राचली। अब बात करते हैं यहाँ पे तेलुगु टाइटंस की स्टार्टिंग 7 के ऊपर। तो यहाँ पे मेन रेडर के तौर पर रहने वाले हैं हाई फ्लायर पवन कुमार सहरावत, और उनका साथ देने यहाँ पे रहने वाले हैं रजनीश और विनय। तो यहाँ पे ये रेडर्स यहाँ पे रहने वाले हैं तेलुगु टाइटंस के। अब बात करते हैं यहाँ पे डिफेंस के ऊपर। तो यहाँ पे लेफ्ट कोर पे हमें देखने को मिलने वाले हैं परवेश बेसवाल, तो राइट कोर पे हमें देखने को मिलने वाले हैं मिलाद जफारी। अब बात करते हैं यहाँ पे कॉर्नर्स के ऊपर। तो यहाँ पे लेफ्ट कॉर्नर पे हमें देखने को मिलने वाले हैं गौरव दहिया, तो यहाँ पे राइट कॉर्नर पे हमें देखने को मिलने वाले हैं शंकर गदाई। इन दोनों टीमों को जो स्टार्टिंग 7 यहाँ पे मैचेस के लिए रहने वाली है, तो ये इसमें यहाँ पे मेरे को लगता है गुजरात जायंट्स की जो स्टार्टिंग 7 है वो यहाँ पे ज़्यादा मजबूत दिख रही है। तो यहाँ पे स्टार्टिंग 7 का जो पॉइंट है वो यहाँ पे गुजरात जायंट्स को जाता है। अब बात करते हैं यहाँ पे रेडर्स कंपैरिजन के ऊपर। तो यहाँ पे पहले बात करते हैं गुजरात जायंट्स के रेडर्स के ऊपर। तो यहाँ पे प्रतीक दया ने पिछले सीजन 19 मैचों में 178 रेड पॉइंट्स ले हैं, तो यहाँ पे 11 सुपर 10 लगा है। एवरेज की बात करते हैं यहाँ पे 9.3 का एवरेज निकल के आता है प्रतीक दया का। अब बात करते हैं यहाँ पे राकेश के ऊपर। तो यहाँ पे राकेश ने टोटल 17 मैचों में 131 रेड पॉइंट्स लिए हैं, और यहाँ पे 7 सुपर 10 लगा है। एवरेज की बात करते हैं यहाँ पे 7.7 का एवरेज निकल के आता है राकेश शुक्रोया का। अब बात करते हैं यहाँ पे रोहित गुलिया के ऊपर। तो यहाँ पे रोहित गुलिया ने पिछले सीजन पटना पायरेट्स की तरफ से खेलते हुए 19 मैचों में 148 रेड पॉइंट्स ले हैं, वहीं पे यहाँ पे 7 सुपर 10 लगा है रोहित गुलिया ने। अगर एवरेज की बात करते हैं यहाँ पे 7.7 का एवरेज निकल के आता है रोहित गुलिया का। तो यहाँ पे गुजरात जायंट्स के जो रेडर है यहाँ पे बेहतरीन रेडर्स है, रोहित गुलिया, राकेश शुक्रोया और प्रतीक दया। इन जैसे रेडर्स यहाँ पे गुजरात जायंट्स को फाइनल तक लेके जा सकते हैं, लेकिन इनको अपने खतरनाक फॉर्म में रहना पड़ेगा। तो यहाँ पे गुजरात जायंट्स हमें फाइनल में खेलते हुए नजर आ सकती है। अब बात करते हैं यहाँ पे तेलुगु टाइटंस के रेडर्स के ऊपर। तो यहाँ पे तेलुगु टाइटंस के जो मेन रेडर रहने वाले हाई फ्लायर पवन कुमार सहरावत। पवन कुमार सहरावत ने यहाँ पे पिछले सीजन एक मैच खेला था, जिसमें से 1 रेड पॉइंट लिया था, क्योंकि यहाँ पे इनको पिछले सीजन इंजरी की वजह से यहाँ पे वो पूरा सीजन नहीं खेल पाए थे। इसके वजह से यहाँ पे पिछले सीजन यहाँ पे इनका परफॉर्मेंस खराब रहा था। लेकिन यहाँ पे जो एशियन गेम हुए वहाँ पे पवन कुमार सहरावत कैप्टन रहे थे, और यहाँ पे इंडिया ने गोल्ड मेडल लाया था। तो मुझे लगता है यहाँ पे पवन कुमार सहरावत सीजन 10 में यहाँ पे तेलुगु टाइटंस के लिए बहुत ही बेहतरीन खेल सकते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पे सेकेंड रेडर के तौर पे। तो यहाँ पे सेकेंड रेडर रहने वाले हैं रजनीश। रजनीश ने यहाँ पे पिछले सीजन 2 मुकाबलों में 11 रेड पॉइंट्स लिए थे। अगर एवरेज की बात करते हैं यहाँ पे 5.5 का एवरेज निकल के आता है रजनीश दलाल का। और यहाँ पे सेकेंड रेडर की बात करते हैं, यहाँ पे सेकेंड रेडर रहने वाले हैं विनय रेड्डी। विनय रेड्डी ने यहाँ पे पिछले सीजन 15 मुकाबलों में 38 रेड पॉइंट लिए थे, एक भी सुपर 10 नहीं लगाया था। अगर एवरेज की बात करते हैं यहाँ पे 2.5 का एवरेज निकल के आता है विनय रेड्डी का। तो रेडर्स का जो पॉइंट है वो यहाँ पे गुजरात जायंट्स को जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो तेलुगु टाइटंस के सेकेंड रेडर और थर्ड रेडर है वो यहाँ पे बहुत ही खराब दिख रहे हैं। इसके वजह से यहाँ पे जो रेडर का पॉइंट है वो यहाँ पे गुजरात जायंट्स को जाता है। अब बात करते हैं यहाँ पे डिफेंडर्स के ऊपर। तो यहाँ पे
पहले बात करते हैं यहाँ पे गुजरात जायंट्स के डिफेंडर्स के ऊपर। तो आप अरकम शेख की बात करते थे। यहाँ पे अरकम शेख ने पिछले सीजन यहाँ पे टोटल 22 मैचों में 37 टैकल पॉइंट्स लिए थे। अगर हाईफाई की बात करते यहाँ पे एक हाईफाई लगाया था अरकम शेख ने। अगर एवरेज की बात करते यहाँ पे 1.6 का एवरेज निकल के आता है अरकम शेख का। अब बात करते हैं यहाँ पे सौरव गुलिया के ऊपर। तो यहाँ पे सौरव गुलिया ने पिछले सीजन 16 मुकाबलों में 35 टैकल पॉइंट्स लिए हैं और यहाँ पे 3 हाई फाइव लगाए हैं। एवरेज की बात करते हैं यहाँ पे 2.1 का यहाँ पे एवरेज निकल के आता है सौरव गुलिया का। अब बात करते हैं यहाँ पे कॉर्नर्स के ऊपर। तो यहाँ पे सोमवीर ने पिछले सीजन पुनेरी पल्टन की तरफ से खेलते हुए 18 मुकाबलों में 35 टैकल पॉइंट्स लिए हैं और एक यहाँ पे हाई फाइव लगाए है सोमवीर गुलिया ने। अगर एवरेज की बात करते हैं यहाँ पे 1.9 का एवरेज निकल के आता है सोमवीर का। अगर यहाँ पे फजल आतरचली की बात करते हैं यहाँ पे फजल आतरचली ने पिछले सीजन 21 मुकाबलों में 56 टैकल पॉइंट्स लिए हैं और 3 हाई फाइव लगाए हैं। एवरेज की बात करते हैं यहाँ पे 2.6 का एवरेज निकल के आता है फजल आतरचली का। अब बात करते हैं यहाँ पे तेलुगु टाइटंस के डिफेंडर्स के ऊपर। तो यहाँ पे तेलुगु टाइटंस में परवेश बेसवाल ने पिछले सीजन 21 मुकाबलों में 54 टैकल पॉइंट्स लिए हैं और यहाँ पे 6 हाई फाइव लगाए हैं। एवरेज की बात करते हैं यहाँ पे 2.5 का एवरेज निकल के आता है परवेश बेसवाल का। मिलाद जफरी की बात करते हैं यहाँ पे मिलाद जफरी यहाँ पे सीजन 10 में यहाँ पे डेब्यू करने वाले हैं। अब बात करते हैं यहाँ पे शंकर गदाई की। तो यहाँ पे शंकर गदाई ने पिछले सीजन गुजरात जायंट्स की तरफ से खेलते हुए 20 मैचों में 21 टैकल पॉइंट्स लिए हैं और यहाँ पे एक भी हाई फाइव नहीं लगा है। एवरेज की बात करते हैं यहाँ पे 1 का एवरेज निकल के आता है शंकर गदाई का। और यहाँ पे गौरव दहिया की बात करते हैं यहाँ पे गौरव दहिया यहाँ पे सीजन 10 में डेब्यू करने जा रहे हैं। और आज देखे तो यहाँ पे डिफेंस का जो पॉइंट है वो यहाँ पे गुजरात जायंट्स को जाता है, क्योंकि यहाँ पे गुजरात जायंट्स के जो डिफेंडर्स है फजल आतरचली, सोमवीर गुलिया, सौरव गुलिया, अरकम शेख, इन जैसे डिफेंडर्स यहाँ पे मुझे ज़्यादा खतरनाक दिख रहे हैं। इसके वजह से जो डिफेंडर्स का जो पॉइंट है वो यहाँ पे जाता है गुजरात जायंट्स को। फाइनल स्कोर की अगर हम बात करते हैं यहाँ पे तेलुगु टाइटंस को 0 पॉइंट मिले हैं और यहाँ पे गुजरात जायंट्स को 4 पॉइंट मिले हैं। इस कंपैरिजन का जो विजेता रहा है वो है यहाँ पे गुजरात जायंट्स। तेलुगु टाइटंस वर्सेस गुजरात जायंट्स अगर ये मैच होता है तो यहाँ पे मेरे हिसाब से यहाँ पे गुजरात जायंट्स ये मुकाबला जीत सकती है। अगला वीडियो किस टीम पर चाहिए हमें कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। इस चैनल पर नए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते किसी और वीडियो में।